हेलो माय फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एमएस एक्सेल के अंदर एबीएस कॉलम रो रैंड और रैंड बिटवीन और पावर का फार्मूला पढ़ाऊंगा। ये बहुत ही आसान फार्मूलाज हैं, डेफिनेटली इसीलिए हम इतने सारे फार्मूलाज कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एबीएस का फार्मूला क्या करता है। ये बेसिकली कुछ भी नहीं करता। अगर आपके फॉर एग्जांपल वैल्यू के अंदर माइनस आ रहा है और अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये बगैर माइनस के मुझे आंसर दे, तो डेफिनेटली वो हम ले सकते हैं। किस तरह से? जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हमें इजिकल्स लगाना होता है, तो हमने इजिकल्स लगाया। उसके बाद हमने ए बी एस डेफिनेटली किया और डेफिनेटली अब हमें नंबर देना होगा, तो ये नंबर दे दिया। तो आप देख सकते हैं क्या कर रहा है, हमारे पास ये बगैर माइनस के साइन दे रहा है, यानी कि प्लस दे रहा है। क्योंकि आपको पता होगा मैथ के अंदर कि जब भी हमारे पास कुछ नई नई कुछ साइन होती है, इसका मतलब होता है प्लस। समझ जाए आपको? तो बेसिकली ए बी एस का फार्मूला क्या करता है, ये हमारे अगर हमारे पास वैल्यू के अंदर माइनस होता है और हम फार्मूला लगा के अगर इसको डेफिनेट दें, तो डेफिनेटली ये माइनस हटाता है। समझ आपको? ये बहुत काम आता है अगर आप कोई बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं और अगर माइनस के अंदर नहीं चाहिए, डेफिनेटली आप ए बी एस का फार्मूला लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पे और अगर आप माइनस लगा मिटाना चाहेंगे तो मिटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो फार्मूला मिट जाएगा। सही ना? अगर ये फार्मूला का कोई आंसर दे रहा है माइनस के साथ, तो आप इसको मिटा नहीं सकते। मगर जब आप ए बी एस को डेफिनेटली ये काम सौंप देते हैं, तो वो आपके लिए माइनस अड़ा जाता है। उसके बाद हमारे पास है कॉलम, यानी कि अगर आपको कोई कॉलम मालूम करना हो, जैसे अगर मैं यहाँ कॉलम लिखूँ, सॉरी मैं कंबाइन कर दिया, मैं कॉलम लेता हूँ। तो कॉलम, तो हम कॉलम लिखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस सेल को, उसके बाद इंटर करते हैं। तो ये बताएगा कि कॉलम कॉलम का नंबर बताएगा। जैसे हमारे पास पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है और तीसरा कॉलम ये है। तो डेफिनेटली ये क्या बता रहा है, हमें कॉलम बता रहा है, यानी कि बता रहा है कौन सा कॉलम है। समझ आए आपको? ये कभी काम आ सकता है वैसे। उसके बाद हमारे पास रो है, तो डेफिनेटली अगर हम करें कि रो कर देते हैं और रो कर डेफिनेटली और इंटर करते हैं, तो दिखा रहा है कौन सा रो है। डेफिनेटली ये पहली रो है और ये दूसरी रो है। समझ आया आपको? तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने इजिकल्स लगाया, उसके बाद रो लिखा और इस सेल को सेलेक्ट कर दिया और डेफिनेटली ये बता रहा है कि दूसरी रो है। डेफिनेटली यहाँ पे भी दो दिखा रहा है। समझ आया आपको रो का? उसके बाद हमारे पास है रैंड, यानी कि रैंडम चीज़ देता है। यानी अगर मिसाल लूँ कि आर एन डी रैंड लिखते हैं और इंटर कर देते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास कोई भी उठा कोई चीज़ दे देगा। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने मेरी एम एस वर्ड की वीडियोज़ को देखा होगा, तो मैंने वहाँ पे बताया रैंड बिट, डेफिनेट रैंड का फार्मूला बताया। तो रैंड का मतलब है रैंडम, यानी कुछ भी। इसका मतलब होता है कुछ भी। तो अगर आपको कोई भी ऐसी वैल्यू चाहिए, जैसे मैं कुछ भी यहाँ कुछ कर रहा हूँ ना, देखिए ये वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ भी उठा के दे रहा है। अगर मिसाल मैं आपको दूँ रैंडम की, किस तरह ज़बरदस्त समझ आएगी आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने लूडो खेला होगा, लूडो, या आपने डेफिनेट कोई गेम खेली होगी, तो लूडो के अंदर देखा होगा या कोई भी गेम के अंदर देखा होगा कि आप घुमाते हैं, उसके बाद आप फेंकते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि वो दो आएगा या तीन आएगा या छः आएगा। आप कोई रैंडम होता है ना, पता नहीं होता। तो इसी तरह से रैंड का मतलब रैंडम, इसका मतलब रैंडम यानी कोई भी नंबर, कुछ भी। तो बेसिकली अगर आपको ये चाहिए तो डेफिनेटली कोई भी आपको उठा कर दे देगा। और उसके बाद हम सारी शीट आते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। उसके बाद हमारे पास है रैंड बिटवीन का फार्मूला, तो ये भी यही है, मगर उसके लिए हम वैल्यू दे देते हैं। यानी कि हम बता देते हैं कि भाई कौन सी वैल्यू, यानी कि मैंने कहा कि भाई 10 से स्टार्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा रैंडम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 से लेकर 20 तक। यानी अगर मिसाल ऐसे कर लेते हैं कि 1 से लेकर 6 तक, फॉर एग्जाम्पल लूडो खेल रहे हैं हम लोग, तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं पहले स्टार्ट हो रहा है। और अगर मैं कहीं कुछ कर रहा हूँ, देख रहे हैं 3 आ रहा है, और कहीं और कुछ कर रहा हूँ 1 आ रहा है, कुछ और कर रहा हूँ देखिए 3 आ रहा है, ये डेफिनेटली 6 आ गया। अगर मैं ज़्यादा करूँ डेफिनेटली तो 2 आ रहा है। समझ आया आपको? तो रैंड बिटवीन क्या करता है, आपको 1 से लेकर 6 तक कोई भी वैल्यू उठा कर दे देगा। जब भी आप कोई कहीं क्लिक करेंगे या कुछ भी करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो बेसिकली क्या करेगा, आपको 1 से लेकर कोई भी 6 वैल्यू दे सकता है। तो आपको पता नहीं है, जैसे आप कोई भी गेम खेलने जाते हैं तो पता नहीं होता ना, आप डेफिनेटली आप कोई भी करते हैं तो लक होता है। अगर आपका, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका नंबर वो आ गया, तो डेफिनेटली आप जीत जाते हैं। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ एक गेम की। मैंने कभी खेली नहीं है मगर देखा है, डेफिनेटली वो नंबर होता है। यानी कि अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डेफिनेटली घूमता है और यहाँ पे 1 होता है। तो अगर ये 3 जगह 1 आ गए तो डेफिनेटली आपके जीत जाते हैं। समझे आपको? एक गेम होती है। तो बेसिकली ये भी यही कि रैंडम नंबर, समझे आपको, ये भी आप कंप्यूटर को सौंपते हैं और रैंडम नंबर देता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है पावर का फंक्शन। ये क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ।
तो अब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हम पावर निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 है, फॉर एग्जांपल इसको छोड़ दें, सही। तो 2 है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर 2 के ऊपर लगाओ तो पावर लगा देना मुझे। फॉर एग्जांपल एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, 4। अगर 4 की पावर 2 है तो उसका मतलब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर ये 3 है, फॉर एग्जांपल अगर हम 3 करते हैं तो हम करते हैं कि भाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि ये डेफिनेटली इसको ना गिने तो ये 3 दफ़ा है, समझ आपको। तो ये बेसिकली पावर कहलाता है, जो डेफिनेटली आपने अलजेब्रा के अंदर पढ़ा होगा, समझ, अलजेब्रा के मैथ से पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये जो हम पावर का फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो यही काम करता है। ये लीजिए हम वापस से एक्सेल के अंदर आ गए, और अब हम क्या करेंगे, डेफिनेट जो मैंने आपको पावर का फंक्शन वो ब्लैक बोर्ड पर समझाया था, डेफिनेटली हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अगर हम कहें कि भाई पावर, POW पावर लिखेंगे, और उसके बाद हमें डेफिनेट नंबर चाहिए, और हमने कहा कि 4, इसकी पावर कितनी हो, तो मैंने 2, डेफिनेटली हमारे पास क्या गया, 4 4 16, डेफिनेटली 4 मल्टीप्लाई 4, और डेफिनेटली ये हमें क्या था, पावर दे दिया, समझ है आपको। और डेफिनेटली तो बच्चे बच्चे जानता है कि जो स्कूल गए होंगे डेफिनेटली वो तो जानते होंगे कि पावर क्या है, जो हमें बता भी दिया आपको, समझ है आपको। तो आज के लेक्चर हमने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर हमने ABS का फार्मूला, कॉलम, रो, रैन और रैन बिटवीन पावर का फार्मूला पढ़ा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।